हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बीए सेकंड सेमेस्टर का जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी पेपर ले रखा है, यानी कि समाजशास्त्र विषय, तो आज हम इसका फर्स्ट पेपर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, चाहे घुमा कर एग्जामिनर अगर देता है क्वेश्चन, तो आप उसको आसानी से जो है उसका सही आंसर समझ जाएंगे कि कौन सा है। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। और आपको रटने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात और कि अगर आप पहली बार आए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करता है, यह परिभाषा किसकी है। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करता है, यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा जो है लेटर वार्ड की है, लेटर वार्ड। उसके बाद जो है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी। तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक जो है किंग्सले डेविस ने लिखी थी, किंग्सले डेविस ने। सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी थी। तो सोशल चेंज पुस्तक जो है आगबर ने लिखी थी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि आगरबन जो है उसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, तो उसका भी आंसर आपको सोशल चेंज ही देना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर पूछ सकता है, बट जो है क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा। तो सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, आगरबन। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नामक अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नामक अवधारणा जो है माइकर और पेज ने प्रस्तुत की थी, जो कि बी ऑप्शन सही है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान नामक अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, माइकर और पेज ने। इसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है द रिलीजन्स एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है। द रिलीजन्स एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह जो है M.N. श्रीवास्तव ने लिखी थी, M.N. श्रीवास्तव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्षिण के कुर्ग प्रदेश में कुर्ग लोगों के अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसने विशेष रुचि दिखाई। तो वो जो थे M.N. श्रीवास्तव थे। माई मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक का लेखक जो है योगेंद्र सिंह जी है, जो कि ए ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो भारत में जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया उपयुक्त सभी, जैसे कि इसमें संस्कृतिकरण हो गया, पश्चिमीकरण हो गया, लौकिकीकरण हो गया, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया उपयुक्त सभी। सामाजिक बुद्ध विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। सामाजिक बुद्ध विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। आर्थिक शक्तियों में कौन से होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानने वाले विचारक का नाम बताइए। तो अगला क्वेश्चन है आर्थिक शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानने वाले विचारक का नाम। तो इसमें नाम है जो कार्ल मार्क्स नाम है, जो कि डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम जल्दी से थोड़े और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि कौन से हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन चयन करना है। तो जो है क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सामाजिक क्रिया का तात्पर्य सभी मानव व्यवहारों से है। तो ये जो है गलत है। क्रिया का संबंध केवल तार्किक और मूल्य प्रवृत्तियात्मक व्यवहारों से है। क्रिया का संबंध केवल मनुष्य के अर्थपूर्ण व्यवहार से है। क्रिया का तात्पर्य केवल मानवीय दृष्टिकोण से है। तो इसमें जो है इसका सही सी जो है ऑप्शन सही है, क्रिया का संबंध केवल मनुष्य के अर्थपूर्ण व्यवहार से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वेबर की अवधारणा के अनुसार निम्न में से किस व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो है इसका ए ऑप्शन सही है, एक दूसरे से प्रतियोगिता करना।
वेबर की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहा जाता है? तो एक दूसरे से प्रतियोगिता करना। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया को तार्किक क्रिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्रिया को तार्किक क्रिया कहा जाता है? तो यह जो है सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से जो राजनीतिक पद पाने के लिए जो चुनाव लड़ना होता है, यह एक तार्किक क्रिया है। राजनीतिक पद पाने के लिए चुनाव लड़ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें सामाजिक क्रिया सदैव से प्रभावित होती है। तो सामाजिक क्रिया जो है सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। सामाजिक क्रिया सदैव से प्रभावित होती है। यह जो है सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। जब कोई व्यक्ति नैतिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता है तब ऐसी क्रिया को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति नैतिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता है तब ऐसी क्रिया को धार्मिक क्रिया कहा जाता है। धार्मिक क्रिया। वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा के संदर्भ में वृद्ध लोगों का सम्मान क्रिया की किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा के संदर्भ में वृद्ध लोगों का सम्मान करना क्रिया किस श्रेणी के संदर्भ में है? तो यह है परंपरागत क्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से थोड़े। वेबर ने सामाजिक संबंधों को दो मुख्य रूप से उल्लेख किया है। तो निम्नलिखित में से सही रूप कौन से जो है? तो वेबर ने सामाजिक संबंधों के दो मुख्य रूप का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से सही रूप कौन से हैं? तो इसमें है जो बी ऑप्शन है या सही है, सामुदायिक तथा सहचारी जो है ये इनमें से मुख्य उल्लेख के रूप में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पत्ति जो है यह आपका सामाजिक अंतरक्रियाएं हैं। जी अगला क्वेश्चन है, जिन लेखकों ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा की विस्तृत विवेचना की है उनके नामों के निम्नलिखित में से सही सेट का चयन कीजिए। तो इसमें जो है पहले आपके पारंसस हैं, फिर दूसरे वीबर हैं और तीसरे पेरेटो है। तो ये जो है देख लीजिए, जिन लेखकों ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा की विस्तृत विवेचना की है उनके काम नामों के निम्न में से सही सेट का चयन कीजिए। तो पारंसस, वेबर और पेरेटो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में क्रिया वह प्रक्रिया है जिसकी किसी कर्ता या सामूहिक रूप से करने पर समूह के सभी सदस्यों के लिए उसका प्रेरणात्मक महत्व होता है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन जो है पारंसस ने दिया था। पारंसस ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारंसस ने क्रिया की अवधारणा को किन तीन प्रमुख तत्वों के रूप पर स्पष्ट किया है? निम्नलिखित में से उन तत्वों के सही सेट का चुनाव करिए। तो इसमें जो पहला है कर्ता है, परिस्थिति है और प्रेरणाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सुनिए आवाज को। ऑटोमेटिक ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका जो है सही ऑप्शन लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पारस्परिक सामाजिक संबंध की आधारभूत शर्त है। तो इसमें जो है समीपता ऑप्शन है, जागरूकता है, मित्रता है, संपर्क है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता सामाजिक संबंध की आधारभूत शर्त है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का तत्व है? तो निम्नलिखित में से साधन साध्य, कर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न, सामाजिक मूल्य और उक्त विधि जो सभी हैं ये आपके सामाजिक क्रिया के तत्व हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कर्ता अथवा सामूहिक रूप से करने पर समूह के सभी सदस्यों के लिए उसका प्रेरणात्मक महत्व होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पारंसस का है। समाजशास्त्री वेबर का संबंध किस देश से था? तो समाजशास्त्री वेबर का संबंध जो है जर्मनी से था। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया से संबंधित है? तो ये जो है उक्त सभी, चाहे वो दुर्खिम हो, वेबर हो, पारंसस हो, सभी जो है आपके सामाजिक क्रिया से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक क्रिया की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह जो थे पारंसस ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक की रचना कब हुई? तो यह 1937 ईस्वी में हुई। द सोशल सिस्टम के नामक पुस्तक की रचनाकार है। तो द सोशल सिस्टम नामक जो पुस्तक के रचनाकार पारंसस है। पारंसस ने क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किन आधारों को महत्व दिया? तो ये उपयुक्त सभी के।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया से संबंधित है तो उक्त सभी। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सामाजिक को एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला समाजशास्त्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला समाजशास्त्री है, तो इसका नाम है पेरेटो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी के लेखक जो है किंग्सले डेविस हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर घुमा कर पूछेगा जरूर, बट क्वेश्चन सारे यही रहेंगे। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन पुस्तक जो रचनाकार हैं इसके कौन है, तो इनके रचनाकार जो है मैक्स वेबर हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी इसमें जो पुस्तकें हैं उनके रचनाकारों सभी को तैयार कर लीजिएगा, 3 से 4 आपके क्वेश्चन में जरूर देखने को आ जाएंगे। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन पुस्तक के रचनाकार हैं तो मैक्स वेबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति निम्न नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है, तो निम्नलिखित में जो परिस्थिति है वह बच्चा जो नहीं है। 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बच्चा, पिता, पुत्री, तो इसमें बच्चा जो है परिस्थिति नहीं है। निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है, तो अर्जित परिस्थिति में जो है आचार्यत्व जो है आपका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है, ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या बोल रहे हैं, सूचक नहीं है, तो इसमें जो सर्विक है ये आपका परिस्थिति का सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है, अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है, तो विवाहित जो है आपका अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कर लेते हैं अगले क्वेश्चन जल्दी से। इसमें अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है, तो विवाहित हो गया है। निम्नलिखित में से प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण कौन है, प्रदत्त परिस्थिति का, तो निम्नलिखित में से जो है प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है गोत्र है। राज्यसभा का सदस्य कौन किसका उदाहरण है, तो राज्यसभा का सदस्य कौन किसका उदाहरण है, तो इसमें जो सही इसका आंसर है अर्जित तथा प्रदत्त पद दोनों का। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के मध्य करता है, तो इनका नाम जो है SF नेडेल है, नेडेल। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, तो अधिवक्ता जो है परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन भी आपको देखना होगा, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, जैसे इसमें दिया नातेदारी, आयु, जाति और अधिवक्ता, तो इसमें जो अधिवक्ता है आपका प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। उसके बाद प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो प्रतिष्ठा जो है मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मजिस्ट्रेट को। उसके बाद भूमिका का प्रतिमान प्रतिमान तथा परिस्थिति संकला की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो जो ये है ये इनका नाम मर्टन है, बी ऑप्शन सही है, मर्टन। के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। जब एक बच्चा अपने व्यवहार में अन्य लोगों का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को भूमिका ग्रहण क्या कहा जाता है, भूमिका ग्रहण। भूमिका प्रतिमानों में प्रायः ऐसी भूमिकाएं सम्मिलित होती हैं जो पारस्परिक होती हैं, सी ऑप्शन सही है, पारस्परिक होती हैं। एक व्यक्ति द्वारा कई गुफाओं कुशलतापूर्वक निभाने को क्या कहते हैं, कई भूमिकाएं कुशलतापूर्वक निभाने को कहते हैं, तो इसमें जो है भूमिका प्रतिमान, एक व्यक्ति द्वारा कई भूमिकाएं कुशलतापूर्वक निभाने को कहते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन सही है, भूमिका प्रतिमान। एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं, तो इसका ऑप्शन है अर्जित। किसी व्यक्ति समूह या संपदा का आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसमें जो है शक्ति ऑप्शन सही है, किसी शक्ति समूह या संपदा का आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसमें शक्ति का ऑप्शन सही है। एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। उक्त स्थान में जो भरा जाएगा यह है आपका ब्रूम एवं सेल्जनिक का, ब्रूम एवं सेल्जनिक का।
समाज में पाए जाने वाले परिस्थितियों को प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में किसने विभाजित किया है? तो इनका नाम है राल्फ लिंटन। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति के बिना कोई भूमिकाएं नहीं है और भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थिति नहीं है, इस कथन से कौन सहमत नहीं है? तो इनका नाम है बीर स्टिड। परिस्थिति संस्थापक भूमिका है, यह कथन किसका है? परिस्थिति संस्थापक भूमिका है, तो यह कथन जो है वीर स्टिड का है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किस विद्वान का है? तो भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष जो है लिंटन का है। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा जो है रॉल्फ लिंटन से संबंधित है। भूमिका को परिभाषित किया जाता है, तो भूमिका को व्यक्ति के समस्त व्यवहार से परिभाषित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं, उक्त स्थान कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है भ्रूण एवं सार्वजनिक का। जो स्थिति व्यक्ति को समाज में जन्म के आधार पर मिलती है उसे कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। जो स्थिति व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रयासों से मिलती है उसे कहते हैं अर्जित परिस्थिति। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है? तो उनका नाम है अजूमदार तथा मदान। तो इसमें जो है इनका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है? तो मजूमदार तथा मदान। भूमिका को परिभाषित कीजिए। तो भूमिका जो है व्यक्ति के समस्त व्यवहार से होती है। भूमिका दूरी किसकी अवधारणा है? तो भूमिका दूरी है जो गॉफमैन की अवधारणा है। परदित एक ऑफिस में किसने भेद किया है? तो परदित एवं ऑफिस में जो भेद है दोनों में, इनका नाम डेविस है। डी ऑप्शन सही है, डेविस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो तकनीकी योग्यता जो है प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? तो जो शिक्षा है या अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में समान के तत्व का समावेश है? तो ईमानदार दलाल का जो है तत्व का समावेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थापक पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है, यह परिभाषा दी है। तो इसमें जो है यह परिभाषा जॉन लेवी ने दी थी। उसके बाद है परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा जो है आर अगरबन एवं नीमकॉफ ने दी थी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी मूलभूत अवधारणा है जो नेडल द्वारा सामाजिक संरचना की परिभाषा में दी गई? वह अवधारणा जो है भूमिका है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित भूमिका और पद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो उसका सही ऑप्शन है आपका बी, समाज। किस समाजशास्त्री ने परिस्थिति पुंज और परिस्थिति क्रम की अवधारणा दी? तो मर्टन ने दी थी। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये क्वेश्चन है कुछ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यह जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जैसे है, सामाजिक व्यवस्था समाज एक स्थिर प्रतिमान है, तो ये जो ऑप्शन है सही नहीं है। मास्क ने सामाजिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, और आप इसको भी तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, जब कोई संस्कृति दूसरे संस्कृति के संपर्क में आती है तो वह अपना कुछ खूबियों खो देती है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडीएस तथा एथोस संस्कृति के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोवर का है। ठीक है दोस्तों, क्रोवर। फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक जो है ये आपके समनर हैं। बी ऑप्शन सही है, समनर। लोकाचार की सबसे पहले परिभाषा किसने की है?
तो लोकाचार की जो सबसे पहले परिभाषा है वह शमनर ने की थी, समनर। ये ऑप्शन सही है। परंपरा शब्द का शब्द किससे घनिष्ठ संबंध है? तो परंपरा शब्द का जो घनिष्ठ संबंध है वह है जो, ये ऑप्शन सही है, सामाजिक विरासत से। विश्वास और विचार करने की विधि के हस्तांतरण को ही परंपरा समझना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है जो है रास का है। जनरीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जनरीति शब्द का प्रयोग जो है समनर ने किया। नवाचार को संस्कृति परिवर्तन का आधार मानते हैं, तो नवाचार को जो है हर्ष कोविट्स मानते हैं। डी ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक देश छोड़कर भिन्न संस्कृति वाले दूसरे देश में स्थायी रूप से जा बसने वाले व्यक्तियों को कम से कम आंशिक रूप से करना पड़ता है तो पूर्ण संस्कृतिकरण करना पड़ता है। संस्कृति का पीढ़ा दर पीढ़ा यात्रा या विकास कहलाता है तो परिसंस्कृतिकरण कहलाता है। मूल्य को सवयवी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक भागों में किसने बांटा है? तो मर्टन ने बांटा है। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद किसने किया है? तो इसने जो है आर्बर्नर ने किया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहाँ पे। भारत में किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम प्रजाति का अध्ययन किया है? तो इन जो है लॉक ने किया था। लॉक थे एक समाजशास्त्री, इन्होंने जो है प्रजाति का अध्ययन किया। भारतीय समाज संस्कृति का मुख्य आधार है, तो भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार अध्यात्मवाद है। इतिहास और इडास संस्कृति के दो पहलुओं पर किसने प्रकाश डाला है? तो इतिहास और इडास संस्कृति के दो पहलुओं पर जो है क्रोबर ने प्रकाश डाला है। जो हम है वह हमारी संस्कृति है, हम जिनका प्रयोग करते हैं वह हमारी सभ्यता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है मैकाइवर से संबंधित है, मैकाइवर से संबंधित है। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक कृति किसकी है? तो रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक जो कृति है या मदन व मजूमदार की है। मजूमदार। अपनी संस्कृति श्रेष्ठ मानना तथा अन्य की निर्कष्ट मानना, तो यह किसने कहा था? यह इथनोसेंट्रासिज्म ने बोला था। सैरोकीन के अनुसार वर्तमान युग में मूल्यों के संकट के सबसे प्रमुख कारण है, तो ये जो है भोगवादी संस्कृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल्यों की सामाजिक संचार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो राधा कमल मुखर्जी। निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक मूल्य के 3 प्रकार होते हैं? देश या राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है आर्थिक सफलता, तीसरा है मानवीय स्नेह और चौथा है मानव के प्रति प्रेम। तो इसमें जो है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एलियट और मैरिल, बी ऑप्शन है जोन्स, सी है जॉनसन और डी है बूट्स। और इसमें जो है सही है एलियट और मैरिल। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रतिमान है? तो इसमें जो है रचनात्मक जादू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में नैतिक मूल्यों के पतन का कारक है? तो इसमें जो है सुख संबंधी विचारधारा, औद्योगिकरण, व्यक्तिवादिता और उपयुक्त सभी, ये सभी जो है नैतिक मूल्यों के पतन के कारण है। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समाज की नीचे दिए गए विकल्पों में चुनाव करना है, तो भूमिकाएं, अपेक्षाएं, संस्कृतियां और इसमें नीतियां। तो इसमें जो है अपेक्षाएं जो होती हैं ये सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समाज की अपेक्षाएं हैं। भारत में नैतिकता के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आधारभूत है? तो व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति जो है इसमें मेन कारण है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। सैरोकिन के अनुसार वर्तमान युग में मूल्यों के संकट का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सैरोकिन के अनुसार जो है भोगवादी संस्कृति जो है मेन कारण है मूल्यों का संकट का। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के प्रतिबंधों का शक्तियों की वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है? तो अप्रत्याशित शक्तियां। निम्नलिखित में से कौन मूल्य संकट के कारण है? तो भौतिक तथा या जैविक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आवश्यकताएं जो है इनका कारण है। भारत में नैतिकताओं के पतन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति। मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी एवं वास्तविक भागों में किसने वर्गीकृत किया है? तो सी एम केन्स ने वर्गीकृत किया है। सी एम केन्स ने।
सामाजिक मूल्यों की प्रवृत्ति होती है। तो सामाजिक मूल्यों की प्रवृत्ति जो है भावात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करता है? तो उपयुक्त सभी। उसके बाद हम और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। मूल्यों को सामाजिक संरचना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राधा कमल मुखर्जी। बालकों में मूल्यों के विकास में परिवार किन किन रूपों में योगदान कर सकता है? तो इसमें जो है परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध हो सकता है, परिवार का अच्छा भौतिक वातावरण, परिवार में उचित अनुशासन, यानी कि सभी। छात्रों में मूल्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन कौन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योगदान होता है? तो प्रार्थना सभाएं, राष्ट्र पर्व, अभिभावक संपर्क, उपयुक्त सभी। छात्रों में मूल्यों के विकास में निम्नलिखित में से कौन कौन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योगदान होता है? प्रार्थना सभाएं, राष्ट्र पर, अभिभावक संपर्क, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने पहले जन रीतियों की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट किया? तो इस समनर ने इसको स्पष्ट किया। उसके बाद यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। एक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी के बीच कौन सी सामाजिक प्रक्रिया कार्य करती है? एक महाविद्यालय में प्राध्यापक व विद्यार्थी के बीच कौन सी सामाजिक प्रक्रिया कार्य करती है? तो इसमें जो है सहयोग प्रक्रिया कार्य करती है। प्रतिस्पर्धा तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है, यह किसका कथन है? तो यह किंग्सले डेविस का कथन है। सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार